हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं इंडक्टर। ठीक है, आज का लेक्चर जो है हमारा कैपेसिटर पे है। और आइए देखते हैं कि कैपेसिटर आपका स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है। उस चीज को मैं ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बोल दिया था कि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। मैं उसको डिटेलिंग नहीं किया था, आज मैं उसकी डिटेलिंग करता हूं। आपको ये बताता हूं कि जो हमारा कैपेसिटर है जो स्टडी स्टेट में कैसे वर्क करता है, क्या होता है। क्लियर? तो मान लीजिए आपके पास एक कोई कैपेसिटेंस है C। ध्यान से देखिएगा, ये कोई कैपेसिटेंस C है, इसके क्रॉस वोल्टेज है VCT और इसमें करंट फ्लो हो रही है ICT और कैपेसिटेंस है C। जैसा कि ये दो चीजों से आप लोग फैमिलियर हैं, कैपेसिटर के अंदर करंट जो होती है ICT इक्वल टू होती है C और ये होती है dVCT और ये किसकी इक्वल होगी dt। ठीक है, ये आप लोगों को इंटरमीडिएट में फार्मूला है, आप लोग इस पे फैमिलियर हैं। फिर अगर हमें VCT कैलकुलेट करना है तो सिंपल यहीं से इंटीग्रेशन लगा देंगे। VCT इक्वल टू होगा 1/C और इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से T और ये होगा ICT एंड dt। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला से आप लोग फैमिलियर हैं। अब मैं बात करता हूं इस फर्स्ट ए पार्ट करता हूं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो फर्स्ट ये देखिए, फर्स्ट में क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VCT ये इंक्रीज होगा। ठीक, अगर VCT इंक्रीज होगा तो ये देखिए दूसरा स्टेप हमने बताया था कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस जो एनर्जी है ECT ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि भाई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। चार्जिंग में हमने बताया कि वोल्टेज है इसके क्रॉस इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर के क्रॉस जो एनर्जी है ये भी इंक्रीज होगी। अब ये एनर्जी E की EC क्या होगा, EC इनफाइनाइट, एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी, मैक्स वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम या कोई कांस्टेंट वैल्यू समझिएगा ये, और वैसा कांस्टेंट मत समझिएगा, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे कोई नंबर होगा 100 वोल्ट, 500 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट। क्लियर? इस तरह कोई नंबर होगा चार्ज होने के बाद। इसी तरह से जब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड देखिए हमारा क्या होगा, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम जानते हैं ICT इक्वल टू होता है CdVCT और ये बाई क्या होगा dt। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि d बाई dt किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का d बाई dt क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारा जो ICT है ये भी एक तरह से पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आएगा तो कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करोगे ICT भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर ये मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूं तो अगर मैं VCT इस तरह से कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज हो रहा है वोल्टेज, तो ये वोल्टेज इस तरह से चार्ज होते होते इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होते हुए एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। ये देखिए ये कोई मैक्स वैल्यू आ रही है, मैक्स वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये मान लीजिए कि T इक्वल टू इनफाइनाइट, ये T है, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे कोई वैल्यू आएगी जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्या होगी? ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। और ये ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू ये कोई नंबर होगा। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब आप कांस्टेंट मत समझ लीजिए। क्लियर?
मैक्सिमम या कोई कांस्टेंट या नंबर होगा, कोई एक नंबर होगा। तो किसी नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो ये किसी नंबर का डिफरेंशिएशन, तो हमारा आईसीटी क्या होगा, आईसीटी हो गया सी और डी, और ये हो गया किसी मैक्स नंबर, मैक्स नंबर है, नंबर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उस टाइम पे जो हमारा कैपेसिटर है, ये देखिए हमारा जो कैपेसिटर है ये स्टडी स्टेट में किस तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। क्यों ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि ये बताइए आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर की करंट जीरो है, करंट जीरो मींस क्या होता है, ओपन सर्किट। तो ये देखिए कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो गया स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट कैसे हुआ, क्योंकि हम मान लिए कि हमारा चार्ज होते होते t इक्वल टू इनफाइनाइट कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, आप लगा दिए चार्जिंग में, चार्ज होते होते मान लो कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैक्सिमम चार्ज हो गया 100%, या आपके पास 10 वोल्ट या 15 वोल्ट तक मैक्सिमम चार्ज हो गया। ये कोई नंबर होगा ना, एक इनफाइनाइट टाइम पे ये कोई नंबर होगा, तो इस नंबर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए जीरो हो गया, तो करंट जीरो मींस किस तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। दूसरे वे में पढ़ो कि एक बैटरी है, आपने यहां से सोर्स लगाया और यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगाया, पहले 1 वोल्ट चार्ज हुआ, 2 वोल्ट चार्ज हुआ, 4 वोल्ट चार्ज हुआ, 5 वोल्ट। जब इस कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो जो इधर वोल्टेज होगा वही वोल्टेज होगा, तो बीच में जो करंट फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। अरे भाई ये देखिए, ये मान लीजिए आपके पास कोई वोल्टेज है 10 वोल्ट है, और यहाँ पे ये देखिए आपने स्विच लगाया, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये ठीक है, और इसके अक्रॉस अभी चार्ज जीरो है, और ये 10 वोल्ट है। पहले ये 1 वोल्ट चार्ज हुआ, फिर 2 वोल्ट हुआ, फिर 3 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट हुआ, ऐसे चार्ज होता रहा। इसमें इस तरह से करंट फ्लो होती गई, चार्ज होता रहा, चार्ज होता रहा, चार्ज होता रहा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब 10 वोल्ट चार्ज हो जाएगा तो इधर का भी वोल्टेज 10 वोल्ट, इधर का भी वोल्टेज 10 वोल्ट, समझ में आ रहा है, इधर का भी वोल्टेज 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो हमारा जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि स्टडी स्टेट में जो हमारा कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। तो जैसा ये आप लोगों को समझाया हमने, समझ में आया होगा। अगर मैं इसके डिस्चार्जिंग की बात करूं, अभी मैं चार्जिंग की बात किया, भाई चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों में स्टडी स्टेट में हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देते हैं। आइए देखते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। हमारी डिस्चार्जिंग कंडीशन हमारी बी पार्ट है, बी पार्ट में हम डिस्कस करने चल रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये बताइए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट क्या होगा, आपके क्रॉस जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा। सेकंड क्या होगा, जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर के क्रॉस जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी तो आप थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर की करंट क्या होगी, तो हम देखेंगे आईसीटी इक्वल टू होता है, और ये होता है सी, और ये होता है डीवीसीटी बाई डीटी। क्या होता है हमने बताया क्या, मान लीजिए डिस्चार्जिंग हो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमने बताया कि डिस्चार्ज हो रहा हो तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस की एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी। एनर्जी डिक्रीज हो रही हो तो अब मैं जानना चाहता हूं कि उसके अंदर की करंट क्या हो रही होगी। तो ये देखिए करंट आईसीटी इक्वल टू सी डीवीसी बाई डीटी है। ये बताइए जब ये डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज होते होते कैपेसिटर का ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज, जैसे मैं ये क्या ग्राफ बना रहा हूँ डिक्रीजिंग का, ये देखिए कैपेसिटर के डिक्रीजिंग का ग्राफ मैं बना रहा हूँ, तो ये आएगा, ये डिक्रीज होके ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपके पास VCT है, ये डिक्रीज होके आ रहा है। तो देखिए दो सिचुएशन हो सकती है, अगर कैपेसिटर का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो d बाई dt अगर किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का हमेशा नेगेटिव होता है, किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे अब वोल्टेज नेगेटिव होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन का वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव होने की वजह से देखो, अब आओ ये वोल्टेज डिक्रीज होके या तो जीरो हो जाएगा या तो कोई मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये देखिए VCJ की अगर मैं वैल्यू कर रहा हूं तो VCT की वैल्यू डिक्रीज होके या तो ये कोई मीन वैल्यू होगी या तो जीरो हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटी है। अरे VCT देखिए डिक्रीज होके टाइम के साथ में t इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू या तो 0 वोल्ट हो जाएगा। अरे डिक्रीज होते होते बैटरी आपकी 0% हो गई, ठीक है। तो या तो 0 वोल्ट होगा या तो कोई मिनिमम वैल्यू होगी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो वो कोई नंबर होगा ना। तो उस नंबर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट का, तो जो हमारा ICT है ये क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ICT 0 वोल्ट, ICT 0 एम्पियर आएगा। 0 एम्पियर मींस आपका कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा स्टडी स्टेट में, हमारा कैपेसिटर स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, ठीक है। ये मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, शॉर्ट सर्किट लिख दिया हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ पे ओपन सर्किट लिखना चाहिए था, मैं शॉर्ट सर्किट लिख दिया था, ओपन सर्किट, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में चाहे चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा है, आपका कैपेसिटर हमेशा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज बताया आपका कि चार्जिंग पे क्या होगा एंड डिस्चार्जिंग पे क्या होगा। इसमें भी कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसमें भी कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इसको हटा के अगर इसको मैं लाप्लास में चेंज करूं, जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये देखिए वो कहां से मैं डिस्कस किया था, ये देखो आपके पास है कोई VCT वोल्टेज है, VCT को अगर देखिए यहाँ पे लिमिट है -इन्फिनिटी से t, तो अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं तो 1/c ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0, ठीक है। और ये हो गया ICT और ये हो गया dt प्लस ये हो गया 0 और ये 0 नेगेटिव कर दिए, 0 से ये हो गया t और ये क्या हो गया 1/c और ये हो गया ICT एंड dt, क्लियर। ये देखिए t इज लेस देन 0 का ये है इक्वेशन, तो इस वोल्टेज को हम कह देते हैं इनिशियल वोल्टेज। ये देखो इसको बोलते हैं VC0 नेगेटिव और ये इक्वल टू हो गया प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया t ICT एंड dt, ICT। अब इसका बोथ साइड हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, क्या ले लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या बनेगा VCS और इक्वल टू ये बताइए क्या होगा VC0 नेगेटिव डिवाइड बाई s, क्यों हो गया, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे फॉर कैपेसिटर के अंदर ऑलरेडी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस, कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, ठीक है। k बाई s हमने बताया था, k कोई कांस्टेंट है, k का लाप्लास k बाई s, ठीक है। फिर इसके बाद 1/c, यहां इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगा दिया लाप्लास का, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/s और इंटू ये आ जाएगा, बताइए क्या आएगा, ये आ जाएगा ICS, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ये देखिए क्या हो गया, ये आ गया आपका अगले स्टेप में हम बना दिए, ये हो गया VC0 नेगेटिव बाई s प्लस ये हो गया 1/sc और ये हो गया IC आपके पास s, ठीक है। ये आपके पास VCS आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, ये देखिए ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर को अगर मैं लाप्लास डोमेन में बनाऊं, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो एक इंपीडेंस बनेगा 1/sc का और करंट हो जाएगा ICS लाप्लास डोमेन में,
और एक यहाँ पे वोल्टेज बनेगा प्लस माइनस कितना होगा Vc0 नेगेटिव डिवाइड बाई एस। Vc0 नेगेटिव जो है वो स्टडी स्टेट वोल्टेज है। जब आपका स्टडी स्टेट में जो हमारा कैपेसिटर है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज है, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अब देखिए अगर इसका केस ले लिया जाए, इफ Vc0 नेगेटिव इक्वल टू 0 वोल्ट, अगर कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी इनिशियल वोल्टेज नहीं है, पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो उसके जगह पे सिंपल फिर कैपेसिटर की जगह पे क्या हो जाएगा आपका एक इक्विवेलेंट इसका बनेगा लाप्लास डोमेन में एक सिंपल इंपेडेंस बना दीजिए, कौन सा 1/SC, करंट इसमें IC, यस क्लियर, और इसके क्रॉस वोल्टेज सिंपल हो जाएगा VC, यस। ठीक है, तो ये दोनों आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज यहाँ पे आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की आप लोग समझे, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट कैसे हो जाता है उसका हमने रीजन बताया, फिर कैपेसिटर को हमने लाप्लास डोमेन में चेंज किया, और फिर इसके बाद हमने विथ इनिशियल कंडीशन विदाउट इनिशियल कंडीशन, ये क्या है विथ इनिशियल कंडीशन हमने बनाया क्योंकि इनिशियल कंडीशन में इसमें Vc0 नेगेटिव हमने इंक्लूड किया है, इसमें विदाउट इनिशियल कंडीशन कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं है। इनिशियल कंडीशन क्या हो गई Vc0 नेगेटिव इक्वल टू 0 वोल्ट, ये है ही नहीं कोई करंट, सॉरी ये है नहीं वोल्टेज कोई इनिशियल। ठीक है, तो फिर कैपेसिटर की जगह पे सिंपल इस कैपेसिटर की जगह पे इसमें करंट ICT फ्लो हो रही थी और इसके अक्रॉस वोल्टेज है आपका VCT, तो ये सिंपल लाप्लास में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो जहां तक लगता है कि मुझे ये आप लोगों को समझ में आया होगा, जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रिलेट करिए और इसको आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।